So 141st word that we have is cognizant, and it is a widely used word which means informed, conscious or aware. कॉग्निजेंट का मतलब ब्रेन के रिलेटेड होता है, सो थिंकिंग थॉट प्रोसेस के रिलेटेड होता है. सो विद दैट यू कैन इन्फर की इन्फॉर्म्ड, कॉन्शियस, अवेयर जैसा कुछ होगा. एंड ऑल्सो देर इज अ कंपनी कॉल्ड कॉग्निजेंट, सो आप उससे भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज कोलाज, विच मीन्स आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल पेस्टेड ओवर अ सर्फेस. सो कोलाज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, जैसा कि आप ये इमेज में भी देख सकते हो. एंड अगर आपको इसको वर्ड से याद रखना है, सो जस्ट रिमेंबर कि while you were in college you used to do collage with your photographs. So इस तरीके से आप याद रख सकते हो. Moving to the next word. Next is commensurate, which means proportional. एंड सिंपल वर्ड अगर आपको याद रखना है तो इसका mensurate याद रखो. थ्रू mensurate आप इसको इजीली याद रख सकते हो कि कुछ तो मैथमेटिकल है, एंड थ्रू दैट proportional is very easy to guess. So moving to the next word. Next word that we have is compendium, which means a brief or comprehensive summary. So आपने काफी बार कॉलेज में, स्कूल में कंपेंडियम यूज किया होगा, जिसमें काफी समराइज्ड मैनर में काफी बड़ी इंफॉर्मेशन डाली रहती है इन फॉर्म ऑफ टेबल और चार्ट. सो कंपेंडियम मीन्स द सेम, सो अ काइंड ऑफ समरी. और अगर आप इसको वर्ड प्ले के साथ याद रखना चाहते हो, सो कम इन हिंदी मीन्स लेस, एंड पेन मीन्स कलम, दैट इज थ्रू विच वी यूज टू राइट. सो जिसमें कम पेन यूज हो रहा है, सो समरी लिख रहे हैं अगर किसी चीज का, तो उसमें वी आर यूजिंग द लेसर पेन. सो थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर कि कंपेंडियम मीन्स की काइंड ऑफ समराइज थिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेसेंट, विच मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड. And with the help of this image, the kind of relaxing mode of this person, आप easily guess कर सकते हो कि what is the complacent mean. And if you want to remember it with the help of this word itself, COM को just आपको थोड़ा expand करना पड़ेगा to comfort and place. So जब आप comfortable place में रहते हो, so आप ऐसे ही chill करके बैठते हो. So थोड़ा सा इसमें अगर आप word play करोगे, so you can easily remember. Moving to the next word. Next is complaisant, which means over polite. And you can remember this word with the help of this cute dog. And also complaisant is very widely used word, so I don't think you will face any difficulty to remember this word. So moving to the next word. Next is complement, which means something that completes or makes up a whole. So यहाँ पे just to elaborate, there are two words which looks very similar. One is complement, other is complement. So अगर कॉम्प्लीमेंट में आई है, आई मीन्स मैं, सो अगर मैं हूं तो मुझे तारीफ पसंद है. और अगर कॉम्प्लीमेंट में ई है, ई को यू कैन कंसिडर एज अ मैथमेटिकल ई, दैट इज द मोस्ट फेमस ई. सो अगर ई है, सो ई शुड बी कंप्लीट, बिकॉज ई की वैल्यू होती है कुछ, सो उसकी कंप्लीट वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर. सो अगर ई है, सो उसकी कंप्लीट वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर. एंड अगर आई है, सो मुझे तारीफ पसंद है. So with that, you can differentiate between these two words very easily. Moving to the next word. Next is complaint, which means yielding. So this is very widely used word. And again, I don't think you will find any struggle to remember this word. Moving ahead. Next is compunction, which means uneasiness caused by guilt. So there was a movie on Netflix named Guilty. So आप उससे भी आप इसको remember कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू वांट टू रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड, सो आप इसको थोड़ा ब्रेक करके याद रख सकते हो. वेर इन अगर आप इसको पढ़ो, सो कम पंक्ट. सो अगर कम पंक्चर हुआ है आपका टायर और आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, सो यू हैव अ गिल्ट कि आप ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो, वेर इन यू कैन सेव सम मनी. सो कम पंक्ट को आप कम पंक्चर पढ़ लो, एंड विद दैट यू कैन कनेक्ट कि अगर कम पंक्चर हुआ है एंड इफ यू आर चेंजिंग द टायर, so we are losing out on some money, and that will come up with some guilt in your mind. So moving to the next word. The next word that we have is concave, which means curving inwards. So concave और convex में majority time बच्चों को तकलीफ होती है. So just remember one thing कि यहाँ पे cave है. Cave means गुफा, and अगर गुफा है तो गुफा हमेशा अंदर के साइड होता है.
लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल एज वेल कि अगर ये गुफा है तो ये ऐसे ओपन रहेगा अंदर के साइड एंड पीपल कैन एक्चुअली एंटर फ्रॉम दिस एरिया. सो कॉनकेव इज मूविंग इनवर्ड्स, वो अंदर के साइड खुला रहेगा सो दैट पीपल कैन मूव इन बिकॉज इट इज अ केव. सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. एंड वाइस वर्सा, अगर वैक्स है तो उल्टा रहेगा. सो अगर कॉनकेव आपको इजीली याद है तो कॉन्वेक्स इज वेरी इजी टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज कंसिलिएटरी, which means overcoming distrust or hostility. So there is a word in English which is conceal, which means to pack something. So अगर कुछ खुला हुआ है and you are sealing it, so हम उसको conceal बुलाते हैं. So आप उससे इस word को याद कर सकते हो कि अगर ट्रस्ट एक बार खुल चुका है and you are overcoming, so you are concealing it. आप उसको seal कर रहे हो. So with that you can remember it very easily कि concealing means to overcoming distrust. Moving towards the next word. Next is concoct, which means to invent. And if you want to remember it with the help of this word, so आप इसमें एक word notice कर सकते हो, that is coke, and that is the only place where human can be invented. So उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको relate करके पढ़ सकते हो कि coke is the only place wherein human can get birth from. So concoct means to invent. Moving to the next word. Next is concomitant, which means existing concurrently or naturally accompany or associated. So kind of related to commitment. और अगर आप इस वर्ड को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे सो इसमें कमिट ऑलरेडी प्लेस्ड है. सो विद दैट यू कैन इजीली रिमेंबर कि कमिटमेंट की कुछ बात है. सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. जस्ट द थिंग इज यू नीड टू नोटिस दिस कमिट वर्ड. मूविंग अहेड. The next word that we have is condone, which means to overlook voluntarily or forgive. And with the help of this image of fans climax scene, आप इसको easily remember कर सकते हो. Moving to the next word. Next is confound, which means to baffle or perplex. So with the help of this image, you can easily connect with the word. But still, if you have any doubt, so आप इसको word से भी याद रख सकते हो. So CON, if you pronounce it in Hindi, so that means who. Con. Found means mila. So con mila. So con mila is a confusing statement. Ki con mila, we don't know. So that is a perplex. So with that also you can remember it. Moving to the next word. Next is congenial, which means similar in taste and habits, friendly or suited to. So with the help of the image of genelia, you can connect ki kuch to friendly hai, and you can remember the congenial word very easily. Moving to the next. So other is conjugal, which means pertaining to marriage agreement. And again, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, this words have जुगल in it. हिंदी में एक वर्ड होता है जुगलबंदी, which means दो लोगों की जोड़ी. एंड अगर आप इसको थोड़ा कनेक्ट करोगे, दो लोगों की जोड़ी जो मेजॉरिटी टाइम्स रहती है वो मैरिज में ही रहती है. मैरिज तीन लोग के साथ नहीं होती. सो अगर आप उसको उस तरीके से रिलेट करोगे, सो कॉन्जुगल को आप मैरिज से कनेक्ट कर पाओगे. सो इट विल बिकम वेरी इजी टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज connoisseur, which means expert in matter of taste or expert knowledge or training. So this is very easy word to remember because इसकी एक आइसक्रीम भी आती है. And if you have had that ice cream anytime, so this word is very easy for you to remember. Moving to the next word. Next is conscript, which means a person compulsorily enrolled for military service. So if you are little bit interested in movie and if I ask you कि कौन सी स्क्रिप्ट ने अभी सारे मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए, so there is the only movie that is Pathan. And पठान में पठान का रोल मिलिट्री काइंड ऑफ था. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर कि कॉन्स्क्रिप्ट का मीनिंग कहीं ना कहीं मिलिट्री के आसपास आएगा. सो इट बिकम वेरी इजी टू कनेक्ट कॉन्स्क्रिप्ट वर्ड विथ मिलिट्री. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज कॉन्सेक्रेट, which means to declare sacred. And if you observe this word, so इसमें sacred अगर आप पढ़ोगे, so sacred का sound आएगा. So with that you can catch up कि कुछ तो sacred की बात चल रही है. And also you can connect it with the image of this temple. So moving ahead.
So with this, we have covered the 7th part of Barron's 800 words with easy to remember images. और अगर आपको बाकी सारे parts देखने हैं, so kindly visit to the channel. And if you are liking the content, so please share and subscribe. Till then, keep learning.